जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ शेल्टर होम में। भावलपुर क्या बल्कि पाकिस्तान में अपनी नौइयत का एक ऐसा इदारा है जिसको बनाने वालों ने कुछ ऐसा सोचा, ऐसी अछूता ख्याल कि जो समझ से बाहर है कि जो लोग अपने बच्चों को नहीं संभाल सकते वो दूसरों के बच्चों को, आज कुछ लोग ऐसे भी हैं अल्लाह ताला की मखलूक में से कि जो दूसरों के स्पेशल बच्चों को संभालने के लिए अपनी सारी की सारी सर्विसेज को ऑफर करते हैं। अपनी लाइफ को उन्होंने पूरा मतलब है कि पैशन के साथ डिवोट कर दिया हुआ है। तो इट्स अमेजिंग। मैं जब भी आता हूँ यहाँ बच्चों से मिलता हूँ, मुझे इतना सुकून मिलता है पर्सनली, और मैं इसका मतलब लफ्ज़ों में मुझे बयान नहीं कर सकता हूँ। जब भी मैं थक जाता हूँ, हार जाता हूँ, डिमोटिवेट होता हूँ, दिस माई सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ मोटिवेशन की। यहाँ आके जब मैं बच्चों से सिर्फ एक क्वेश्चन करता हूँ, बच्चों क्या हाल है, तो जब बच्चे ये कहते हैं ना अल्हम्दुलिल्लाह, तो इनके दिल से आवाज़ आ रही होती है। जब ये कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो मुझे अंदर से शर्म आ रही होती है कि यार कहीं मेरे दिल से कभी अल्हम्दुलिल्लाह दिल से निकला है? मैंने कभी अल्हम्दुलिल्लाह कहा है दिल से? तो मुझे तो कितना ही दफा कहना चाहिए सुबह से शाम तक। ये बच्चे इतने दिल से अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हैं, तो मुझे तो बहुत शर्म भी आती है और फिर मोटिवेशन भी मिलती है और एनर्जी भी मिलती है कि यार हम लोग कहाँ खड़े। और जितना भी टाइम मिलता है, कभी अपनी बहाने से बर्थडे सेलिब्रेशन, कभी कुछ थोड़ा बहुत, कभी लेट भी हो जाता हूँ। लेकिन यहाँ के जो रूह रवा हैं डॉक्टर अनीसुर रहमान साहब, वो उनसे मेरा ताल्लुक यूँ है कि एक बैटरी चार्जिंग के तौर पे मैं उनको साथ, मतलब वो जब भी कोई वीडियो भेजते हैं यहाँ की या कुछ भी ऐसी एक्टिविटी में देख के कुछ कमेंट कर दिए, तो इस तरह से एक सिलसिला चलता रहता है। और जो कुछ लोग हैं 2.5-3-4 साल से हम लोग इस प्रोजेक्ट पे मिल के चले उस तरह से, तो कोई ऐसी बात नहीं है। अल्लाह ताला चलाने वाला है इसको, कोई इंसान नहीं चलाने वाला। बज़ाहिर ये इंसान के बस की बात नहीं है। नज़र आता है यहाँ पे अल्लाह का करम जो है ना, फिजिकली तो हर जगह नज़र आता है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा नज़र आता है इंसान को देखते हुए कि यार ये वो लोग हैं, ये वो बच्चे हैं जो अल्लाह ने ऐसी उनके सलाहियतें दी है कि आम बच्चों से बढ़ के, यानी अल्लाह ताला एक दरवाज़ा अगर बंद करते हैं तो कई दरवाजे और खुल जाते हैं। अभी आप इनका टैलेंट देखें। मैं नहीं समझता हूँ कि नॉर्मल बच्चे जो आम अपने घरों में माँ बाप के साथ रह रहे हैं, उनमें इस तरह का टैलेंट होगा, या होगा भी तो पॉलिश हो चुका होगा। मतलब बज़ाहिर ये आप फील करेंगे, जाहिर है आप देखेंगे इंशाल्लाह इस बात को, और एक दिन दुनिया देखेगी। मैंने आज से 3-4 साल पहले कहा था। कुछ लोग इस बात के यहाँ गवाह हैं कि इन बच्चों की आवाज़, इन बच्चों का टैलेंट पूरी दुनिया तक पहुँचेगा और पहुँचेगा इंशाल्लाह, और लोगों के लिए इंस्पिरेशन का बायस होगा। अगर हम इनको देख के, हम आपसे मदद की वो नहीं कर रहे कि आप सब लोग हमारी मदद, हम कहते हैं कि आप हम इंसानियत पर आ जाएं। अपने अपने इलाकों में जहाँ जहाँ जिस को हमारी थोड़ी सी तवज्जो की, प्यार की, थपकी की ज़रूरत है, तो हम उन इलाकों में, अपने इलाकों में, अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों को थोड़ा सा देखें कि उनको हमारे प्यार की, तवज्जो की ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं है पैसे से ही हर एक की मदद की जाए। हमारा क्लैप, हमारे प्यार, हमारी थपकी, हमारी शाबाश, हमारी बकअप, उनके लिए पता नहीं क्या कुछ बन सकती है, कितना सोर्स ऑफ एनर्जी बन सकती है, और ये हमारे लिए कितनी सोर्स ऑफ एनर्जी बन सकते हैं। म्यूचुअल है ये।
जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अनीसुर रहमान है। देखभाल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन देखभाल शेल्टर होम एक अदना सा खादिम हूँ। मैंने अपनी इब्तदाई तालीम जो है वो गवर्नमेंट सादिक डैन हाई स्कूल से स्टार्ट की थी। उसके बाद मास्टर इन इंग्लिश लिटरेचर, मास्टर जेंडर स्टडी, बीएड एमएड इस्लामी यूनिवर्सिटी से। इसके बाद एमफिल इंग्लिश लिंग्विस्टिक। इसके साथ मैंने अपना एक मेडिकल डिग्री की थी बावलपुर से। तो इसके बाद अपनी लाइफ को जब एक प्लेटफॉर्म पे जैसे हर इंसान एक ले आता है, मैं बेसिकली एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता था। तो 2010 में मेरी नज़र ख़त्म हो गई थी। तो उस टाइम मैं ज़ाहिर सी बात है एक तालीम हासिल करने के मराहिल में था। तो मुझे बहुत ज़्यादा मायूसी हुई थी इस चीज़ को लेकर कि माशरे में इस चीज़ के हवाले से मालूमात नहीं थी कि अगर किसी शख्स को कोई डेफिशिएंसी हो जाती है, फिज़िकल डेफिशिएंसी, तो वो अपनी लाइफ को किस तरह लेके चल सकता है। तो जैसे ही मुझे वो क्लिक मिला, उसके बाद मैंने ये स्टार्ट किया कि मैं लोगों को इस महरूमी से निकालूंगा और उन तक ये पैगाम पहुंचाऊंगा। तो जिसके बाद सोशल मीडिया अपने अदर सोर्सेज से पम्फलेट बनवाए कि खसूसी अफराद के हवाले से जो मुमकिनात में से हो सका वो तमाम तरह आगाही दी। आज दुनिया को इस चीज़ के बारे में प्रॉपर अवेयरनेस अल्हम्दुलिल्लाह हम डिफरेंट सोर्सेज से देते रहते हैं। मैं इस देखभाल शेल्टर होम देखभाल ऑर्गेनाइजेशन की खिदमत में अल्हम्दुलिल्लाह पिछले कई सालों से अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। हमारी ऑर्गेनाइजेशन का एक बड़ा प्रोजेक्ट जो देखभाल शेल्टर होम के नाम से है, जो स्पेशल बच्चों को और जो ओल्ड सिटीजन स्पेशल पर्सनस हैं इनके हवाले से काम कर रहा है। हमारा बेसिकली काम खसूसी अफराद और नादार फैमिलीज़ को सपोर्ट करना, उनकी रिहैबिलिटेशन करना और उनको प्रॉपर एक फैसिलिटेशन प्रोवाइड करना जितनी हमारी इस्तात होती है। तो उसके साथ हमने अपने जो काम करने के दौरानिए में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी जो है वो नोट डाउन की थी, जिस पे हमें ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि फलाही कामों के साथ साथ एक ऐसा काम जो है वो उसकी हमारे मुल्क को ज़रूरत है कि जहाँ स्पेशल बच्चे जो है वो शेल्टर ले सकें और अपने मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए अपनी रिहाइश भी कर सकें और अपनी तालीम भी हासिल कर सकें। तो हमने अपनी इंटरनल एक मीटिंग की। उसके बाद हमने ये डिसाइड किया कि स्पेशल बच्चों को हम शेल्टर प्रोवाइड करेंगे और उनकी तालीम और तरबियत और बेहतर मुस्तकबिल के साथ और उनको जो वोकेशनल एजुकेशन है वो भी प्रोवाइड करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि स्पेशल बच्चों को किसी भी इंस्टीट्यूशन में शेल्टर प्रोवाइड नहीं किया जा रहा था और ऐसे बच्चे अगर शेल्टरलेस हो जाएं तो उनको समझ लें कि बिल्कुल फ्री हैंड था सोसाइटी की तरफ से कि उन्हें कोई ऑन नहीं करता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ये स्पेशल बच्चे हैं जो जहाँ रिलीजियस एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन और अपनी लाइफ को एक बेहतर तरीके से गुजार रहे हैं, जिसमें हमारे पास प्रॉपर तरीके से सीसीटीवी कैमराज हैं जिसमें हम सिक्योरिटी के हवाले से मॉनिटरिंग करते हैं। इसके अलावा हमारे पास स्टाफ है, स्टाफ भी हमारा स्पेशल है, डिफरेंट डिसेबिलिटी के साथ जो हमारा स्टाफ है वो यहाँ पे परफॉर्म करता है और सोसाइटी में अपने एक बेहतर मकाम बनाने के लिए एज एग्जांपल हैं कि ये लोग अपनी किस तरह से सर्विसेज दे रहे हैं। इसके बाद हमारे पास जो बच्चे हैं, कुछ बच्चे बसारत से महरूम हैं, विजुअली इम्पेयर हैं, कुछ बच्चे हेयरिंग के साथ इशू है उनका, कुछ का फिजिकल है, मल्टीपल डिसेबिलिटी के साथ भी बच्चे हमारे पास है, व्हीलचेयर यूज़र बच्चे भी हैं, मेंटली चैलेंज बच्चे भी हैं। इनकी तालीम, तरबियत, रिहाइश, ईच एंड एवरीथिंग फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी हम किसी से चार्ज नहीं करते। तो ये तमाम तर सहूलियात बच्चों के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। बाकायदा उनके लिए एक मयारी और बेहतर खाना जिसमें मटन भी है, चिकन भी है, बीफ भी है, तमाम तर सहूलियात के साथ बच्चों को अल्हम्दुलिल्लाह डेली बेस पे 2 टाइम दूध भी दिया जाता है। उसके साथ बच्चों के रिफ़्रेशमेंट भी है। बच्चों को आउटडोर एक्टिविटीज़ में भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने एंगेज किया हुआ है कि हम वीकली बेस पे बच्चों को आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए पार्क्स वगैरह में ले जाते हैं। जैसा कि आपने मुख्तलिफ चीज़ों में नोट किया कि बच्चों के लिए यहाँ पे झूले भी मौजूद हैं, बच्चों के लिए तमाम तर चीज़ें, इवन के 24 आवर्स बच्चों की खुशी के लिए उनका रिलैक्स माइंड करने के लिए तमाम तर चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं। 24 आवर्स सर्विसेज हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं जो हम बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ तमाम तर बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक हिफ्ज़ कर रहे हैं। इसके साथ बच्चों की जो तमाम तर एक्टिविटीज़ हैं वो हमारे पास मॉनिटर भी की जाती हैं ताकि कोई ऐसी एक्टिविटी ना हो जो उनके लिए हार्मफुल हो, डेंजरस हो। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो टीम है, हमारे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, वो तमाम सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए विदाउट एनी सैलरी वो अपनी सर्विसेज देते हैं और इस काम में अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अपनी तमाम तर ज़िंदगी को उन्होंने इस काम के लिए वक्फ कर दिया है। इन फ्यूचर, क्योंकि अभी हमारे पास बिल्डिंग जो है वो 1 कनाल से ज़्यादा है, बट इन फ्यूचर हमें जो है वो एक बिल्डिंग की ज़रूरत है। जो आजकल में हम कोशिश भी कर रहे हैं कि कोई ऐसी बिल्डिंग हमें मिल जाए जो हम बच्चियों के लिए सेटअप और ख़वातीन के लिए, क्योंकि बहुत सारी एप्लीकेशन हमारे पास आ रही हैं कि स्पेशल बच्चियाँ जो है उनको भी आप लोग एडजस्ट करें, मगर स्पेशल बच्चों के साथ बच्चों के एडजस्टमेंट इस बिल्डिंग में मुमकिन नहीं है।
तो हम आपसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि आप भी दुआ करें कि हमें एक बड़ी बिल्डिंग वो जल्द से जल्द मिल जाए, ताकि हम बच्चों की जो एप्लीकेशन आ रही हैं उन्हें जल्द से जल्द इंटरटेन कर दें, क्योंकि स्पेशल बच्चों को जो निगलेक्ट करती हैं फैमिलीज़ या सोसाइटीज़, वो कुछ अर्सा तो इनको मुख्तलिफ कानूनन जो जुर्म है चीज़ों को, जिसे हिरासमेंट है या वायलेंस होता है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इन बच्चों के साथ की जाती हैं, बट इन द एंड जब एक हद से गुजर जाता है मुआशरा, तब बहुत ज़्यादा तकलीफदेह होती है कि इन बच्चों को प्रॉपर तरीके से दुनिया से सफ़ाई हस्ती से मिटा दिया जाता है। तो ऐसे बच्चों के लिए शेल्टर होम का होना बहुत ज़रूरी है। तो हम आपसे भी यही चीज़ रिक्वेस्ट करेंगे कि आप भी दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें एक ऐसी बड़ी बिल्डिंग अता फरमाए जो हम प्रॉपर तरीके से जल्द से जल्द बच्चों के लिए, ख़वातीन के लिए और ऐसे बच्चों के लिए प्रॉपर से शेल्टर का काम जो है वो स्टार्ट कर सकें और इनको एक बेहतर मुस्तकबिल की तरफ इनकी रहनुमाई कर सकें। और जिस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम दिन रात मेहनत करके इन बच्चों को जो वोकेशनल एजुकेशन है वो भी प्रोवाइड करती है। कंप्यूटर लैब भी हमारे पास है जो जॉस सॉफ्टवेयर जो ब्लाइंड पर्सनस के लिए होता है, और इनको हम उसके साथ भी अल्हम्दुलिल्लाह अटैच किए हुए हैं कि ये इन फ्यूचर जो जिस तरह से फ़ी ज़माना ज़रूरियात हैं, तो कंप्यूटर लर्निंग के साथ साथ अपनी तालीम को भी हासिल कर सकें और अपने फ्यूचर को बेहतर बनाने के लिए कंप्यूटर का यूज़ को भी बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकें। सर, बात यह है कि हमारे पास इस टाइम नियर अबाउट 40 की स्ट्रेंथ है, क्योंकि बिल्डिंग की कुछ लिमिटेशंस की वजह से हम स्पेशल बच्चों को इस तरह से एक दूसरे के साथ बिल्कुल तंग नहीं रख सकते। तो मज़ीद हमारे पास एप्लीकेशन अभी जो हैं वो पेंडिंग हैं। हम बिल्डिंग के इंतज़ार में हैं कि ताकि इनको एक प्रॉपर बिल्डिंग का स्ट्रक्चर हमारे पास बन जाए, ताकि हम बच्चों के स्ट्रेंथ को भी इंक्रीज़ कर सकें और बच्चों का सेटअप स्टार्ट कर सकें। दूसरी बात, जैसे सर आपने इसमें बात की कि हमारे पास जो फंडिंग का जो सोर्स है ना सर, हमारे पास सिर्फ एक ही सोर्स है, अल्लाह तवक्कल, कि जो शख्स जिसको अल्लाह ताला ने कबूल किया वो आगे इसमें हमारे साथ कंट्रीब्यूट कर देता है और जुड़ जाता है इस चीज़ के अंदर। अदरवाइज़ गवर्नमेंट की तरफ से या नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से या किसी भी एजेंसी या किसी कंपनी की तरफ से कोई ऐसी फ़िक्स डोनेशन हमारे पास नहीं है कि जिसमें हम कह सकें कि हमारे पास ये प्रॉपर फिक्स डोनेशन फ़लाँ जगह से आ रही है। ये लोकल डोनेशन के बिहाफ पे है। हमारे चंद एक दोस्त अहबाब हैं जहाँ से हमें जो है हम उनको अपने रिक्वायरमेंट शेयर करते हैं, तो अल्लाह ताला उनके रिस्क में, जान माल में बरकत दे। तो अभी फ़िलहाल जो है हमारी इंटरनल टीम ही इस चीज़ के हवाले से सपोर्ट कर रही है और चंद एक अल्लाह वाले हैं जो लोकल डोनर्स हैं, तो वो अपनी खिदमत जो है वो सर अंजाम दे रहे हैं। इसके साथ साथ सर हमारा रजिस्टर्ड देखभाल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के नाम से बैंक अलबरका बहावलपुर में अकाउंट है। उसके बाद हमारी तमाम तर ऑडिट रिपोर्ट्स मौजूद हैं जो हम एक्सटर्नल ऑडिट करवाते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स से। हमारी ऑडिट रिपोर्ट्स मौजूद हैं। हमारा इंटरनल और एक्सटर्नल जो अकाउंटेबिलिटी का हिसाब किताब है वो हमने बहुत ज़्यादा सख्त रखा हुआ है ताकि किसी भी चीज़ के हवाले से किसी को मायूसी ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह हमने तमाम तर चीज़ें ओपन रखी हुई हैं कि कोई भी डोनर अगर हमें डोनेशन देता है तो उसकी तमाम तर डिटेल उसे महाना चाहिए, उसे सालाना चाहिए, तमाम तर डिटेल्स कि आपकी इतनी डोनेशन हमारे पास आई थी, इस डोनेशन का ये इस्तेमाल हुआ है। आप कहीं से भी उस चीज़ को वेरीफाई कर सकते हैं, क्योंकि हमारे मुआशरे का एक कंसेप्ट है कि अक्सर ऐसा होता है कि डोनेशंस इकट्ठी ज़्यादा होती हैं, इस्तेमाल कम होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास वो सोर्सेज भी लिमिटेड हैं, तो जितनी चैरिटी हमारे पास आती है वो उस चैरिटी को मुकम्मल तौर पे और शफाफियत के साथ, अकाउंटेबिलिटी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह इसी मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, किसी दूसरे मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। आप पर्सनली खुद आएँ, बच्चों की तालीम और तरबियत, उनका रहन सहन, उनका यहाँ रहना, उनका यहाँ खुश होना, वो आप आके खुद विज़िट करें। उसके बाद हम आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप बी द पार्ट ऑफ आवर टीम, हमारे साथ जुड़ें। तो इस मामले में हमारी जो सर्विसेज हैं इनको लोगों तक आप पहुंचा सकते हैं कि ऐसा कोई बच्चा आपकी नज़र में आता है तो आप उसका एडमिशन भी करवा सकते हैं। ऐसा कोई बच्चा जो सिर्फ आपकी तवज्जो की वजह से उसको एक बेहतर मुस्तकबिल जो है वो फराम किया जा सकता है, उसकी एक ज़िंदगी बन जाएगी, उसके लिए आप हमसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। मुस्लिम टाउन, स्ट्रीट नंबर 14, हाउस नंबर 25, रफ़ीक अमर रोड, बहावलपुर। इसके साथ 0321-683-1981, 0622285522 ये हमारा बहावलपुर का एक नंबर भी है शेल्टर होम का, और मोबाइल नंबर भी मैंने आपको शेयर कर दिया। आप पर्सनली खुद आएँ, विज़िट करें, तसल्ली करें, उसके बाद हमारी टीम के साथ आप जुड़ के काम करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हमदोश आप और आपकी टीम का बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने वक्त निकाला और हमारे इस शेल्टर होम में हमें टाइम दिया। आपको बुलाने का मकसद, शेल्टर होम में लाने का मकसद और यहाँ पर ये सारा कुछ आपके साथ शेयर करने का मकसद ये है कि हम
इस बात को जान सकें कि पाकिस्तान के अंदर जहाँ नॉर्मल बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, उन पर मेहनत हो रही है, वहाँ हमारे स्पेशल जो चिल्ड्रन हैं, हमारे स्पेशल जो अफराद हैं, वो किस मुश्किल से गुज़र रहे हैं, किस परेशानी से गुज़र रहे हैं और किस तरीके से उनको निगलेक्ट कर दिया गया है, माशरे की तरफ से अलहदा कर दिया गया है। हमारी सारी की सारी कोशिश और जिद्दोजहद इस बात की है कि उनको मेन स्ट्रीम में लाया जाए, उसको इस माशरे का इन सब लोगों को हिस्सा बनाया जाए। आपने डॉक्टर साहब की बातें सुनी, आपने प्रोफेसर साहब की, राशिद बोदला साहब की सारी गुफ्तगू सुनी, इन बच्चों से मुलाकात की। तो इस सारी डिस्कशन का और इस सारे जो है सिनेरियो में अब 2-3 बातें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हम इसमें रहने वाले हम मुसलमान हैं और हमारी ज़िम्मेदारी है कि हमने सिर्फ़ अपने आप को देख कर नहीं चलना, बल्कि सबका ख्याल रखते हुए इंसानियत को प्रेफरेंस देते हुए आगे बढ़ना है। ये बच्चे कितनी मुश्किलों से यहाँ पहुँचे हैं, कितनी मेहनत के साथ यहाँ पर रह रहे हैं और इन पर कितनी मेहनत हो रही है। बीइंग ए प्रोफेसर मैं आपको बताऊं कि एक नॉर्मल बच्चे के साथ मेहनत करना कितना मुश्किल काम है, तो फिर इन स्पेशल बच्चों के साथ इनकी देखभाल करना, इनको यहाँ तक लेकर आना, इनके पेरेंट्स को कन्विंस करना, ये हमारे लिए बहुत मुश्किल काम था। लेकिन अल्लाह ताला ने हमारी मदद फरमाई और अब हम स्टेप वाइज, अगर मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूँ तो सबसे पहले ये बच्चे पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों से यहाँ पर पहुँचे हैं। यहाँ पर पहुँचने के बाद हमने इनकी डिसेबिलिटीज़ हमने नोट की और हमने इनके बड़े बड़े डॉक्टर्स और जो हमारे इस काम के माहिर अफराद हैं, उनके साथ हमारा राब्ता हुआ। हमें पता चला किस बच्चे में क्या कमी है और किसको किस तरीके से ट्रीट करना है, किसको किस तरीके से लेके चलना है। वक्त गुज़रता गया, लोग मिलते चले गए, कारवां बनता चला गया। हमने बच्चों को उनकी स्पेशलिटी के मुताबिक हमने सेपरेट किया और एक छोटा सा सेटअप इस घर से जो है चलाना शुरू किया। इनकी खुराक से लेकर, इनकी तालीम से लेकर, आप सारी वीडियो में देखेंगे कि इनके क्लासरूम्स किस तरीके से हैं, ये पढ़ते किस तरीके से हैं, काम किस तरीके से, खेलते किस तरीके से हैं। हर चीज़ नॉर्मल बच्चे से डिफरेंट है और इस पर मेहनत भी ज़्यादा होती है। मेरी पहली गुजारिश आप सब लोगों से ये है कि अपना वक्त दें इन बच्चों को। ये हमारे माशरे का हिस्सा हैं। हम इनको निगलेक्टेड नहीं देखना चाहते, हम इनको किसी से कमतर नहीं देखना चाहते। हम चाहते हैं नॉर्मल बच्चों की तरह इनके साथ ट्रीटमेंट हो। जैसे बाहर मुल्कों के अंदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के अंदर अवेयरनेस दी जाती है, मेरा नेक्स्ट स्टेप यही है। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के तवस्सुत से यूनिवर्सिटीज़ जाऊंगा, कॉलेजेस में जाऊंगा और वहाँ पर जाकर इन बच्चों के लिए वर्क करूँगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कि कोई भी चीज़ बग़ैर फाइनेंस के नहीं चलती, उसके लिए कुछ ना कुछ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं जानता हूँ कि कोविड की वजह से, कोरोना की वजह से हर घर मुश्किल में चल रहा है, परेशानी में चल रहा है और अपना सर्वाइवल भी मुश्किल, नॉर्मल हालात में मुश्किल होता जा रहा है। तो इन बच्चों के लिए स्पेशल फाइनेंस निकालना, टाइम निकालना, ये मुश्किल काम है लेकिन नामुमकिन नहीं है। मैं थोड़ी सी अपनी बात को डिटेल में यूँ बयान करूँगा हमदोश कि जहाँ हम अपने बच्चों पर 100 रुपया खर्च कर रहे हैं, वहाँ 20 रुपये इन बच्चों के लिए भी अलहदा कर दिए जाएं। जहाँ हम ब्रांड्स को हम हाईलाइट कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, उसको हम थोड़ा सा नॉर्मल सिचुएशन पे ले आएँ। जहाँ हम महंगी से महंगी पार्टीज़ में जा रहे हैं, वहाँ हम अपने ख़र्चे को थोड़ा सा कम करके इनकी तरफ तवज्जो करें। मेरे पास पूरी लिस्ट है इस वक्त आप लोगों को बताने के लिए, बल्कि ये लिस्ट भी थोड़ी है, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो भी ऐड करने वाली हैं। लेकिन इस वक्त ज़रूरत, हमें जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जिन चीज़ों की, मैं आपके साथ वो ज़रूर शेयर करूँगा। तो इस वक्त हमें जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं, वो सबसे पहले बिल्डिंग की ज़रूरत है हमें, जहाँ पर हम गर्ल्स एंड बॉयज़ को सेपरेट रख सकें, इनको क्लासरूम्स ज़्यादा दे सकें। उसमें हमारे पास छोटी सी एक मस्जिद भी हो जहाँ हम इन बच्चों को कुरान शरीफ
और इनकी नमाज और इनकी बाजमात, ये सब चीज़ें हम वहाँ पर इनके साथ कंटिन्यू रख सकें। उसके बाद एक जनरेटर की ज़रूरत है। अभी गर्मियों की आमद है, ये अभी हमें बच्चे जो हैं इनको ज़रूरत पड़ जाएगी पंखे की भी। तो यूपीएस है हमारे पास, लेकिन जनरेटर की ज़रूरत है हमें, क्योंकि हमारे पास बच्चों की तादाद बढ़ती जा रही है। स्टाफ सैलरीज़ हैं, क्योंकि पेड स्टाफ है और स्पेशल स्टाफ है। हमारे गेट से लेकर हमारे टीचर्स, हमारे म्यूज़िक टीचर, हमारे जो है किचन के अफराद, ये सब पेड है। यूटिलिटी बिल्स हैं हमारे पास, हर मंथ हमारे पर ये बोझ आ जाता है और हमें भागना पड़ता है, कभी हमें इंस्टॉलमेंट बनवानी पड़ती हैं, तो हम उस परेशानी से भी निकलना चाह रहे हैं, उसे आसानी में लाना चाह रहे हैं। वॉशिंग मशीन बच्चों के कपड़ों के लिए हमें रिक्वायर्ड है, और इसके बाद हमें एक फ्रीज़र रिक्वायर्ड है, क्योंकि बच्चों के लिए जो हम मंथली या वीकली जो हम सामान लेकर आते हैं उसको रखने के लिए हमें ज़रूरत है। आयरन टेबल की ज़रूरत है हमारे पास कपड़े इस्त्री करने के लिए। बच्चों के यूनिफॉर्म अगर आप देख रहे हैं तो हमारे पास 2 से 3 जो है हमारे पास पेयर ज़रूर होने चाहिए। शूज़ चाहिए, यूनिफॉर्म रिक्वायर्ड है बच्चों के लिए, जो हमारे पास जिन चीज़ों की कमी है। कैजुअल ड्रेसेस जो हैं हमारे पास, छोटे बच्चे हैं, मैले भी कर देते हैं, बार बार गर्मियों में वो धुलते भी हैं, तो मैं चाहूँगा कि जहाँ आप अपने बच्चों के लिए ईद बारात की खुशियों में जब आप उनके लिए सामान ख़रीद रहे हैं, इन बच्चों का भी ख्याल रखें। और उसके बाद स्लीपर्स, सर्दियों में बंद जूते हैं, गर्मियों में खुला जूता है, उसकी हमें ज़रूरत है। ज़्यादा एक्सपेंसिव की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हमें ज़रूरत है, नॉर्मल कंडीशन पे हमें बच्चों के लिए चाहिए। MP3 हमें चाहिए बच्चों की रिकॉर्डिंग्स, उनको सुनाने के लिए, उनको सबक देने के लिए, आगे उनके लिए हमें ज़रूरत है। और कुरान जैसे इस बच्चे के हाथ में भी आप देख रहे हैं, कुरान शरीफ को पढ़ने के लिए, उसको समझने के लिए ये बाआवाज़ हमें सुनाई देता है, तो ये हमें रिक्वायर्ड है इस वक्त, ये हमें चाहिए। ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं अपील भी करूँगा। और हमारे पास ऐसा नहीं है कि हमें बहुत सारी चैरिटी की ज़रूरत है, बहुत सारे हमें, नहीं, ऐसा नहीं है। आप जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया कि आप पहले ख़ुद विज़िट करें, आप आएँ, हमारे इस सेटअप को देखें, हमारी ऑडिट टीम से मिलें, हमारे वर्कर्स से मिलें, हमारी टीम से मिलें, हमें बहुत मोटिवेशन मिलेगी। इसके बाद आप ख़ुद फ़ैसला करें, जहाँ पर जिसकी जेब गवारा कर रही है वो उतना हिस्सा अपना यहाँ पर डाल ले। हम इन बच्चों में एहसास कमतरी नहीं पैदा करना चाहते, हम इन बच्चों को माशरे का बिल्कुल बेहतरीन वैसा ही इंसान देखना चाह रहे हैं जैसे नॉर्मल बच्चे वर्क करते हैं। हम इन बच्चों को जिन कंडीशंस से उठा कर आए हैं, ये वो कंडीशंस है जो इस वक्त, बात लंबी हो जाएगी, फिर इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर इंटरेक्शन होता रहेगा। तो ये बहुत बुरी हालात में थे, हम इनको वहाँ से निकाल कर आए, हम इनको कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, इन पर काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ताकि इन बच्चों को किसी भी तरह से कोई भी मिसयूज़ न कर ले और माशरे में ये अपना मकाम ख़ुद पैदा करें। वोकेशनल क्लासेस हैं हमारे पास, इनको छोटे छोटे से स्किल्स हम सिखा रहे हैं। आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह मज़ीद वीडियोस के थ्रू हम आपको वो वर्किंग दिखाएंगे जिनके थ्रू ये बच्चे अपग्रेड कैसे हुए और ये इंडिपेंडेंट कैसे हुए, ये कैसे अपने ऊपर मेहनत कर रहे हैं और कैसे ये हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमारा और आप सबका हामी और नासिर हो। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।